मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर से खलीफा अदनान साहब ने सवाल किया। वो पूछ रहे थे कि साईं महबूब पीर, आपके बयानात बड़े ऊंचे यानी बातें होती हैं, कई लोगों को समझ नहीं आती। वो कहते ये किस जहान की बातें हैं, हम तो इस जहान में रहते हैं, तो कोई और बातें भी करें जिससे कोई लोगों को समझ आ जाए। मेरे पास सिर्फ इसमें अल्लाह ज़ात की बात है। तो उन्होंने ये बताया कि कोई इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर का कोई आसान तरीन तरीका बता दो, कुछ करके भी दिखा दें कि ये देखें ये इसमें अल्लाह ज़ात ऐसे किया जाता है। अल्लाह ताला खलीफा अदनान साहब को रूहानी बरक़ात, रूहानी तरक्कियाँ अता फरमाए कि उन्होंने हमें सवाल किया और हम इंशाल्लाह उसका जवाब देते हैं। पर मेरे पास वो हुजूर की हदीस है, बर्तन में जो होता है वही बाहर आता है। तो हमारे दिल के बर्तन में सिवाय इसमें अल्लाह ज़ात के और कुछ भी नहीं है। हम 24 घंटे तसव्वुर हू में फना होने वाले फ़कीर हैं। हमारी मशक 24 घंटे इसमें हू में परवाज है। हम अल्लाह के तसव्वुर में, अल्लाह के ज्ञान और मुराकबे में रहने वाले आज इस फ़कीर लोग हैं। हमें किसी फ़िरके से, किसी मौलवियों से, किसी के लड़ाइयों से, किसी की तहरीकों से कोई भी हमारा ताल्लुक़ नहीं है। किसी सियासी से भी, हमारा सियासत से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ सिर्फ़ हज़रत गौसे आज़म, हज़रत सुल्तान बाहू, कुलाची वाले हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद, हज़रत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद साहब और उनके साहबजादा फ़कीर हारून अहमद और उनके साहबजादा हज़रत फ़कीर शाहगुल अहमद, जो मेरे मुर्शिद करीम हैं। ये मेरे मुर्शिदों की लड़ी जो मुझ तक आती है, हम उन्हीं का पैगाम इरफान लोगों को बता रहे हैं और इंशाअल्लाह बताते रहेंगे और इंशाअल्लाह लोग फैज़याब होते रहेंगे। तसव्वुर के बारे में हम बात करेंगे। तसव्वुर किस चीज़ को कहा जाता है? मैंने पिछले बयानों में भी बहुत दफ़ा, मेरे सारे बयान सुनिएगा। तसव्वुर एक वो मश्क है कि जिसको मश्क वजूदिया भी कहा जाता है, और तसव्वुर वो मश्क है जो बंदे को पलक झपकने से पहले बंदे को वो मरातब में ले जा सकती है जो मरातब सालों साल में तय नहीं हो सकते। वो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में दिनों में तय हो सकते हैं। साहिब इरफान हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी फरमाते हैं कि कोई बंदा 10 साल चिल्ले वजीफे करे और सिर्फ 1 हफ्ता तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करे। 10 साल के चिल्ले वजीफे 1 हफ्ते के तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात जो बंदा कर लेगा वो 10 साल से बेहतर और अफजल और आला हो जाएगा, क्योंकि वो तसव्वुर वाले मुकाम में गया है जो अंबिया और औलिया ने किया है, जो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को बताया है। और यह तसव्वुर इतना कामयाब है कि तसव्वुर करके आप विलायत के मरातब पर, गौस कुतुब अब्दाल के मरातब पर फायज हो सकते हैं। यह तसव्वुर वाला मुकाम बहुत बड़ा मुकाम है मेरे भाइयों। तसव्वुर शेख, तसव्वुर इसमें मोहम्मद, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात। सबसे मैंने पहले भी बताया आपको कि अपने मुर्शद, कोई कामिल मुर्शद का बैत हो जाए। बैत होने के बाद उसके जो वज़ाइफ हैं उन पर चलें, बुराइयों से बचें, अच्छाई की तरफ आएँ, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, इबादत करें और मखलूक खुदा की सेवा खिदमत करें। उसके बाद आपने मुर्शद की इजाज़त से आपने रोज़ाना 10 मिनट तसव्वुर शेख करना है। अपने पीर का तसव्वुर रोज़ाना रात को वज़ू करके या तहज्जुद के टाइम या फजर के टाइम वज़ू करके बैठें और अपने शेख की तस्वीर को सामने रखें, मुर्शद की तस्वीर को सामने रखें, मोबाइल से देख लें, घर में खूबसूरत से लगवा के रखें, फ्रेम में लगवा कर लगाएं और फिर उसकी ज़ियारत करें। फ्रेम में खूबसूरत सी बनवा कर कमरे में लगा दें, उसको रोज़ाना ज़ियारत किया करें। अच्छा, मुर्शद की तस्वीर को देखें और साथ नफ़ी इसबात का जिक्र करें, जिसे हम कलमा कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये तो सुन लीजिएगा आप सारे कि कैसे करना है। मुर्शद की तस्वीर देखकर ये तसव्वुर करना है कि मैं नहीं हूँ, मेरा पीर बैठा है, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा शेख है, मेरा मुर्शद है, मैं बिल्कुल भी से निकल गया हूँ और मेरे मुर्शिद करीम की ज़ात रह गई है जो मुझ पर वारिद हो गई है, जो मुझ पर कायमुल मकाम हो गई है और मैं बिल्कुल दरमियान से निकल गया हूँ, मेरा पीर है। और साथ साथ आपने ये जिक्र करी जाना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा दाएं कंधे पर कहना, इल्लल्लाह अपने दिल पर कहना, कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा कोई नहीं है इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। इससे आपने पूरी कायनात की साथ नफी करनी है, कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये वो राज है जो औलिया अल्लाह के राज हैं, जिससे बंदा वलायत के मरातब को पा सकता है। तो आप ये करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ये सांस के साथ करना है। पहले आपने जिक्र बिल जहर ऊंची आवाज में करना है, फिर आपने इसको पास अनफास में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह
अल्लाह, ऐसे आपने इस जिक्र को जारी कर लेना है। 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप ये तसव्वुर कायम कर सकते हैं। और उसके बाद आपने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खूबसूरत सा निकलवाएं, जो हमारे इसमें अल्लाह ज़ात के साथ इसमें मोहम्मद बना होता है, इसमें मोहम्मद खूबसूरत सा बनवाएं, अपने घर में लगाएं इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात। सीने को बामिसल मदीना समझें, रियाजुल जन्ना समझें, हजूर का मदीना समझें, अंदर की ज़मीन को सबज समझें। आपका मुर्शद तशरीफ़ लाया, आपके वजूद के कमरे में आपका पीर आता है। ये आपने तसव्वुर में करना है सारा कुछ, ख्याल में मेरा पीर आ रहा है। और चांद को कलम बना लिया, चांद को दवात बनाया, 14वीं रात के चांद को दवात बनाया, अपनी उंगली को कलम बनाया, उस दवात से स्याही नूर की ली और इसमें मोहम्मद सीने पर लंबाई से लिखना है। और ये अंदर से आपका मुर्शद लिख रहा है, यानी बाहर वाले को नजर आए सामने मोहम्मद। ये सुन ले पहले, आपका मुर्शद वजूद के कमरे में खड़ा है, एक मीम एक पस्तान से दूसरे पस्तान तक लंबाई में इसमें मोहम्मद लिख रहा है और मुर्शद को सामने नजर आ रहा है और आप भी मुर्शद के जरिए उसको देख रहे हैं। यानी आपको बाहर से इस जानब बाईं जानब से मोहम्मद नजर आ रहा है, यानी कि बाहर वाले को नजर आना चाहिए मोहम्मद लिखा है। साथ आपने जिक्र करना है क्या, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह अंदर कहना है अपने सीने पर, जब मुर्शद मोहम्मद अंदर लिख रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं कंधे पर कहना है। और यह तसव्वुर करना है मदीना पाक में बैठे हैं, यह ख्याल आपने रखना है आप मदीना में हैं, हजूर पाक के ऊपर अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं मदीना में और आपके ऊपर भी वो रहमत के कतरे पड़ रहे हैं। आधा घंटा आपने ये करना है, जितना देर भी 15 मिनट आधा घंटा अपने साथ इसको सांस में फिर ले आना है। पहले ऊंची कहना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सांस में इसको आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साथ मोहम्मद चमक रहा है, उनका इसमें मोहम्मद का नूर आपके पूरे वजूद में ऊपर नीचे जा रहा है। इसके बाद फिर आपने तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात, अल्लाह के इसमें ज़ात को खूबसूरत सा बनवाकर अपने घर में फ्रेम करके लगवाएं, फ्रेम करके अपने घर में खूबसूरत सा इसमें अल्लाह ज़ात लगाएं। और फिर इसमें अल्लाह ज़ात को देखकर आपने ये तसव्वुर कायम करना है कि ये जो मेरा दिल है, इस दिल के नीचे 2 उंगलियां छोड़कर, इस दिल के ये बाईं जानब जो दिल है इसके नीचे 2 उंगलियां छोड़कर ये पान के पत्ते की तरह वाला जो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह, ये मैं आपको ज़ियारत करवाता हूं। ये देखें, ये वाला इसमें अल्लाह ज़ात, ये दिल आपने अपने बाईं जानब अपने दिल के नीचे 2 उंगलियां छोड़कर, ये वाला दिल जो हमारे सिलसिले का है, हमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कौन सा दिल लगाएं, ये वाला दिल आपने लगाना है। और फिर आपने ये तसव्वुर करना है कि मेरा मुर्शद तशरीफ लाया मेरे वजूद के अंदर, और ये दिल की जमीन को आपने सुरख रखना है। आपके मुर्शद ने चढ़ते सूरज से, सुबह वाले सूरज से को दवात बनाए, अपनी उंगली को कलम बनाया, उससे स्याही ली और इसमें अल्लाह ज़ात आपके दिल के ऊपर बड़ा सारा खूबसूरत सा इसमें अल्लाह ज़ात मुर्शिद करीम ने लिख दिया आपके। और जब आपने ये तसव्वुर करना है कि मुर्शिद आपके दिल पर इस तरह इसमें अल्लाह ज़ात, ये नक्शा होना चाहिए इसमें अल्लाह ज़ात का, ऐसे मुर्शिद पाक इसमें अल्लाह ज़ात, यही दिल अंदर लगाओ और साथ मुर्शिद ने इसमें अल्लाह ज़ात लिख दिया नूर के साथ, सूरज की स्याही के साथ। जब ये इसमें अल्लाह ज़ात दिल पर आपने तसव्वुर कायम करना है, साथ साथ अपने अल्लाहू का जिक्र करना है। अल्लाहू, अल्लाह, अल्लाह दिल पर कहना है, हु दाएं कंधे पर कहना है, अल्लाहू अल्लाहू, साथ साथ अल्लाहू का जिक्र करना है। और ये तसव्वुर करना है कि वो नूर से लिखा इसमें अल्लाह ज़ात आपके अंदर नूर पैदा कर रहा है, ऊपर नीचे पूरे वजूद आपका नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर में चला गया है। और ये आपने आधा पौना घंटा, अल्लाह की कसम इतना लुत्फ आता है, मैं जब से ये इबादत कर रहा हूं इससे बड़ी मुझे लुत्फ वाली इबादत कोई ना मिली। ये तसव्वुर करना है मेरे वजूद से सारे शयातीन खन्नास खरतूम निकल गए हैं और इसमें अल्लाह ज़ात का नूर मेरे पूरे वजूद में छा रहा है, कायम हो रहा है। फिर आपने ये इसमें अल्लाह ज़ात का अल्लाहू, अल्लाह दिल पर कहना है, हु दाएं कंधे पर कहना है, ये आपने आधा घंटा इसका जिक्र करना। और बाज़ लोगों की मशक इससे भी आगे चली जाती है, वो होती है हु, वो मुकामे हु होता है, वो हु को खूबसूरत सा निकलवा कर अपने घर में रखें, इसमें अल्लाह ज़ात के साथ ही हु भी निकलवाएं, वो ऊपर हु लिखा होता है। तो ये हु का तसव्वुर कायम करना है आपने अपने माथे के ऊपर, हु माथे के ऊपर लिखा हो और हु
फिर आपने अपने दिल पर लेकर आना है कि दिल के ऊपर हु लिखा है, और हु का तस्वुर ऐसे कायम करना है कि हु जो आंखें हैं ना, वो आपकी आंखें उस हु की आंखों में गुम हो गई हैं, और आपने फिर अकेला हु का जिक्र करना है, यानी अंदर भी हु और बाहर भी हु, हु 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 हु। फिर इसको सांस में ले आना है, यानी सांस अंदर जाए हु, बाहर आए हु। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते अंदर हु ते बाहर हु, बाहू किथलु बेंदा हु, दोए जहान गुलाम तिना दे या हजरत बाहू, जड़ा हु नु सही करेंदा हु की सारी कहानी है, हु का सारा मर्तबा है, हु का सारा मुकाम है। और सुल्तान बाहू फरमाते हैं मैं फना फिजात यानी याहू हूं, हु में फना हुआ हूं, अब बाहू हु में चला गया, और बाहू में हु की खुशबू आती है, और बाहू ऐन हु में गया। ऐन लबाद बशरियत अगर दरमियान हाइल ना बूद बाहू ऐन याहू अस्त। फरमाते हैं लबाद बशरियत ना होता बाहू ऐन याहू होता, लेकिन हु में फना होना है आपने, तो ये उसकी आखिरी मंजिल है। इस तरह आप रोजाना इसका तसव्वुर कायम करें। इंशाअल्लाह जब ये कोई तालिब सादक रोजाना अपने मुर्शिद करीम की इजाजत से सारा कुछ करेगा, रूहानियत खुल जाएगी, फैज़ मिलना शुरू हो जाएगा। औलिया अल्लाह की ज़ियारतें, अंबिया की ज़ियारतें, खाना काबा, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ की ज़ियारतें। जो लोग कहते हैं फैज़ नहीं मिलता, फैज़ मिलेगा। जो लोग कहते हैं पीरा को कुछ रखिया नहीं आ, ए करके देखो फिर पता लग जाएगा पीरा को की मिलता है। वो यह पीरा को मिलता है, पीर अल्लाह तक पहुँचाते हैं, फिर पता चल जाएगा तवानू के मुर्शिदा को की लभदा है। ऐसे तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात आपने करना है। और आप सबको भी मेरी तरफ से इजाज़त है, जो जो करें अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।